हेलो एवरीवन, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा जो वोकैब सेशन है उसमें अभी तक हम अल्फ़ाबेट ई तक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वी शैल बी कंटिन्यूइंग विद अल्फ़ाबेट एफ। तो स्टार्टिंग विद द सिंपल वर्ड्स और वर्ड्स विच वी हैव ऑलरेडी सीन। सो सबसे पहला वर्ड आता है हमारा फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 दिन में एक बार होने वाला। जो 15 दिन में एक बार होता है दैट इज कॉल्ड एज फोर्टनाइटली। सेकेंड वर्ड आपका आता है फैड। फैड का मतलब होता है सनक। हम पढ़ चुके हैं वो कैप सेशन में ये, जिसमें हमने सिनोनिम्स देखे थे, विम, फैड, एसेंट्रिक, एसेंट्रिसिटी, है ना। सो ये सब क्या होते हैं? सनक होता ना, सन की व्यक्ति, विमसिकल इंसान। तो उसके लिए हमारा जो वर्ड है दैट इज फैट। आपका जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज फेरोशियस। फेरोशियस का मीनिंग होता है बहुत खूंखार होना, बहुत ज्यादा उग्र होना। दैट इज कॉल्ड एज फेरोशियस। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है फीबल। फीबल का मतलब होता है वीक, कमजोर, है ना। फीबल पर्सन या वीक पर्सन वो आपका फिजिकली अनफिट भी हो सकता है और मेंटली भी। तो फीबल का मतलब होता है कमजोर। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है फर्म। फर्म का मतलब होता है दृढ़, जैसे फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, है ना। फर्म का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ठोस हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा एडमेंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड कि बहुत ज़्यादा फर्म है, मतलब उसके इरादे बहुत ज़्यादा दृढ़ हैं। फर्म डिटर्मिनेशन, फाइन। So these are your few words with the alphabet F. Keep on revising to master your skills and do take very good care of yourself. And don't forget to like and subscribe my channel. So let's continue with alphabet F. इसमें आपका पहला वर्ड आता है that is frightened. Frightened का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो, है ना। Frightened का जो दूसरा सिनोनिम हो सकता है that is afraid, डरा हुआ होना, दैट इज फ्राइटेंड। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है फोर्थराइट। फोर्थराइट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके हम सिमिलर यूज़ कर सकते हैं, बहुत बोल्ड होता है और बहुत सीधे सीधे अपनी बात को रखने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो किसी भी सेंस में हो, उसको हम बोलते हैं फोर्थराइट। एंड जो सिमिलर वर्ड है दैट इज इसके साथ में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड आता है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि जो व्यक्ति थोड़ा सिंपल होता है ना, इतना ब्लंट नहीं होता। तो ब्लंट अगर हमें होना है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है तो उसके लिए हम ये एडवांस वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज फोर्थराइट। देन आपका जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत तुच्छ प्राणी हो ना, तुच्छ व्यक्ति के लिए हम यूज कर सकते हैं, या कोई तुच्छ वस्तु हो सकती है जो बहुत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, विच इज अनइम्पॉर्टेंट, थोड़ी सी सिली हो, या हम कुछ हल्के में लेना चाहते हो जिसको, तो हम उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज फ्रिवलस। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज फ्लेबरगेस्टेड। फ्लेबरगेस्टेड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हैरान हो जाना, बहुत ही भौचक्का रह जाना, बहुत दंग रह जाना किसी चीज को देखकर। तो दैट इज जो पर्टिकुलर होगा दैट इज फ्लेबरगेस्टेड, भौचक्का, हैरान। बोलता है ना आई वॉज अमेज्ड। अमेज्ड के लिए भी हम कुछ एडवांस बोलना चाहें कि बाप रे, मतलब मैं बिल्कुल ही भौचक्का रह गया उस चीज को देखकर, दंग रह गया, तो दैट कुड बी फ्लेबरगेस्टेड। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है फैथम। फैथम का मतलब होता है किसी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग इज फैथम। मतलब वो व्यक्ति इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था, है ना। अभी नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम देखेंगे तो फैथम का जो मतलब होता है, फैथम भी बोल सकते हैं इसको, वैसे फैथम बोलते हैं, फैथम होता है। फैथम का मीनिंग होता है दैट इज किसी चीज को समझना। फाइन, लर्न करने के बिहाफ में मैंने आपको फैथम बोला था, बट द प्रोनाउंसिएशन इज फैथम। फाइन, तो फैथम का मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना, लाइक वो किसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, अंडरस्टैंड कर रहा था, ना, किसी चीज को समझ रहा था, तो दैट इज योर फैथम। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लूक।
फ्लूक का मतलब होता है कि ऐसा कुछ जो आपको बिल्कुल अचानक से मिल जाए, मतलब अचानक कोई सफलता मिल जाए, या आपका कोई तुक्का लग जाए, या फिर कोई संयोग हो, ऐसा कुछ ऐसा संयोग बैठ जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लूक। लाइक उसको जैसे हम गेम खेल रहे हैं कोई, और गेम में अचानक से उसके 6 आ गए, है ना, तो दैट इज अ फ्लूक, टोटल फ्लूक। और अचानक से अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपकी आप बहुत अपनी रील्स बना रहे हैं और कंटिन्यू रील्स बनाते जा रहे हैं जिनके ऊपर लाइक्स भी नहीं है, लेकिन अचानक से आपके 1 मिलियन क्रॉस कर गया, तो दैट इज अ फ्लूक। अचानक से सफलता का मिल जाना, या कोई तुक्का लग जाना, या कोई संयोग हो जाना। सो दीज आर योर फ्यू वर्ड्स विच आर बेस्ड ऑन अल्फाबेट एफ। तो हमारे सेंटेंसेस से हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो हमने पढ़ा था दैट वाज फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 दिन में एक बार होने वाला। द कंपनी पब्लिशेस अ बुलेटिन फोर्टनाइटली फॉर इट्स स्टाफ। मतलब जो कंपनी है वो एक फोर्टनाइटली बुलेटिन हमेशा रेगुलर बेसिस पर देती रहती है, जिससे कि आपका स्टाफ जो है वो अपडेट रहे। बुलेटिन मतलब हो सकता है कोई रिपोर्ट जनरेट करना या न्यूज़ अपडेट रखना, ताकि आपका स्टाफ जो है वो अवेयर रहे। आपका सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है इसके लिए, दैट कुड बी द फ्रेंड्स मीट फोर्टनाइटली ऑन ट्यूजडेज। मतलब जो दोस्त हैं वो 15 दिन में एक बार हर ट्यूसडे को मिलते हैं या मीटिंग रखते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है फैट। फैट हमने देखा था, फैट का मतलब होता है सनक। सनक मतलब थोड़ा सा किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो जाना, एकदम से फितूर चढ़ के उतरता है ना, दैट इज कॉल्ड एज फैट। तो इस पर सेंटेंस हो सकता है, आई थॉट इंस्टाग्राम टू बी अ पासिंग फैड बट इट इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड टुडे। मतलब मैंने सोचा था कि जो इंस्टाग्राम है वो एक सनक हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। देयर इज फेड ऑन हिज हेड टू अचीव हिज गोल्स। उसके ऊपर जो है सनक सवार है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर ले। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब होता है खूंखार। तो द हाइकर वॉज ट्रैप्ड इन अ ट्री स्टॉक्ड बाय फेरोशियस लायन। मतलब जो हाइकर था, जो हाइक करते हैं माउंटेन पे चढ़ते हैं, वो ट्री में स्टक हो गया क्योंकि वहां पर जो थे वो बहुत ज्यादा फेरोशियस लायन। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज द कंपनीज engaged in a ferocious battle for the market share। मतलब जो कंपनीज थी वो बहुत ज़्यादा खूंखार एक बैटल के अंदर एंगेज हो गई, मतलब लड़ाई में एंगेज हो गई, किसके लिए? एक मार्केट शेयर को प्राप्त करने के लिए। आपका नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज फर्म। फर्म का मतलब होता है मजबूत, दृढ़, लाइक फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। सो वन मस्ट बी must have a firm determination to accomplish his goals in life। मतलब एक व्यक्ति जो है, कोई भी इंडिविजुअल, उसमें इतना ज़्यादा व्हाट यू कॉल दैट फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, संकल्प होना चाहिए, ताकि वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सके अपनी लाइफ में। आपका जो नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ। सो the child got frightened after hearing the roar of a lion in the zoo। जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा डर गया। कैसे? जब उसने शेर की दहाड़ सुनी जू में। तो फ्राइटेंड इज डर जाना। तो इसमें जो हमारा पहला वर्ड था दैट वाज फोर्थराइट। फोर्थराइट का मतलब होता है जो इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ऑनेस्ट होता है और अपने ओपिनियंस को बहुत सीधे से रखता है। हम उसका एडवांस वर्जन भी बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड का, फोर्थराइट। सो इससे जो रिलेटेड सेंटेंस है दैट कुड बी यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट हर ऑनेस्ट ओपिनियन as her communication style is consistently forthright and confident। मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है और बहुत कॉन्फिडेंट होता है। नेक्स्ट हो सकता है द डिटेक्टिव आस्क्ड द सस्पेक्ट टू बी फोर्थराइट। जो सस्पेक्ट था, जिस पे शक था, उसको डिटेक्टिव जो है, जासूस जो होता है, उसने कहा कि आप बिल्कुल मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट आंसर दें। She gave a forthright answer to the question। उसने बहुत सीधे सपाट शब्दों में अपने जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है
आई मीन आपका जो नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है जो कुछ अनइम्पॉर्टेंट हो, सिली हो या तुच्छ हो, है ना। तो इसी पर बेस सेंटेंस हो सकता है डोंट टेक माई वर्ड्स एज फ्रिवलस, मतलब मुझे हल्के में मत लो, है ना। डोंट टेक माई वर्ड्स एज फ्रिवलस, बोलते ना मेरे शब्दों को आप अनइम्पॉर्टेंट नहीं मत लीजिए, मुझे हल्के में मत लो। आई कैन शो यू वॉट आई एम, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। इस पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है स्टॉप आस्किंग फ्रिवलस क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर एंड लेट्स फोकस ऑन द कोर टॉपिक। जो भी टॉपिक आपको दिया जा चुका है उस टॉपिक पर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक फोकस करें। आप लेक्चर के दौरान आप बेतुकी या बिल्कुल फ्रिवलस तुच्छ बातें ना करें एंड लेट्स फोकस ऑन द कोर टॉपिक, और अपने जो मेन जो आपका टॉपिक है, जिस विषय पर आपको काम करना है उस पर फोकस करें। सो दीज आर द सेंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन फ्रिवलस। अब आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज फैथम। फैथम का मतलब होता है किसी चीज को समझना या गहराई से समझना, है ना, टू अंडरस्टैंड समथिंग। और इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि पानी की गहराई को नापना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैथम। तो इसका सेंटेंस हो सकता है ही जस्ट कांट फैथम व्हाई शी डिसाइडेड टू लीव द जॉब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, है ना, बिना इन्फॉर्म किए, बिना इंफॉर्मेशन दिए उसने ये क्यों जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, ये मैं समझ नहीं पा रहा। आपका दूसरा सेंटेंस हो सकता है द एंशिएंट वुडन शिप वेंट डाउन एंड सेटल्ड 10 fathom ऑफ वाटर। 10 fathoms मतलब काफ़ी डीप वाटर में नीचे जाके जो शिप था वो सेटल हो गया, बहुत डीप। 10 fathoms भी हमारा मतलब 10 टाइम्स उसकी डीपर जो हो सकती है, उसकी डेप्थ 10 टाइम्स डीपर, मतलब बहुत गहराई में जा करके जो शिप था वो सेटल हो गया। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है तुक्का या बाय चांस कुछ अच्छा हो जाना आपके साथ, है ना, कुछ भी अच्छा गुड लक आ जाना आपका अचानक से, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूक। इस पे सेंटेंस हो सकता है दैट इज सिंस आई डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट गेटिंग अ परफेक्ट स्कोर वॉज अ फ्लूक, है ना, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब स्टडीज़ नहीं करी थी मैंने अपने टेस्ट के लिए, लेकिन मेरे को बहुत परफेक्ट स्कोर मिल गया और ये एक तुक्का था कि मुझे प्राप्त हुए अच्छे अंक। इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हो सकता है बाय सम स्ट्रेंज फ्लूक वी एनी हाउ मैनेज्ड टू स्टार्ट द कार इंजन, मतलब तुक्का लगा के हमने कोशिश करी कि कार का इंजन हम स्टार्ट कर लें, है ना, तो दिस इज फ्लूक। Hope you have understood these sentences which are based on the vocabulary words of alphabet F. Keep on practicing as I always say, and don't forget to like and subscribe my channel. See you in the next session with another vocabulary word starting with alphabet G. Till then, bye.